सिंहेश्वर मेला परिसर है। महज 5-6 दिनों के बाद यहाँ पे पाँव रखने का जगह नहीं बचेगा। हर तरफ दुकानें सज जाएंगी। दूर दूर से जो दुकानदार है वो अब आने लगे हैं। मेला सजने को तैयार है। कई सारे कार्यक्रम यहाँ पे होने हैं और जो है यहाँ पे अब से यहाँ पे काफ़ी चहल पहल जो है अब शुरू हो गई है। आपको बताया कि सोनपुर मेले के बाद सिंहेश्वर मेला एक ऐसा मेला है जहाँ पे लाखों के संख्या में इस मेले को देखने के लिए दूर प्रदेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं इस मेले को देखने के लिए। इस मेले का इतिहास काफी पुराना इतिहास है। जो लोग इस मेले को देखे पहले उनका कहना है यहाँ पे बहुत कुछ आता था, लेकिन इस बार 2024 में भी बहुत कुछ आने वाला है। मेले में काफी रौनक लगने वाला है। और बातचीत करने के लिए आभास आनंद झा जी हमारे साथ है, जो लगातार मेले को काफी करीब से देख रहे हैं, संवेदक है और जो है लगातार कई सालों से इस मेले को बहुत करीब से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या इस बार तैयारी है मेले का? पहले नमस्कार न्यूज़ जंक्शन को, जो आपके मार्फत लोगों को नई चीज़ की जानकारी होगी और आपके प्रयास से मेला तो ये ऐतिहासिक रहा है, सदियों का रहा है। सब युगों में ये मेला चलता रहा है। बदलते दौर में, बदलते परिवेश में, पहले जब सर्कस होता था जिसमें जानवर आते थे, अब तो वो प्रतिबंधित हो चुका है, तो उसकी रूपरेखा जिम्नास्टिक में बदल गया। पहले लैला मजनू, हीर रांझा वगैरह नाटक का मंचन हुआ करता था। लोग टेंट लगा के यहाँ परिवार के साथ आया जाया करते थे और रहते थे, 8 दिन 10 दिन रहते थे इलाके, विभिन्न इलाके गांव के। चूँकि यातायात की सुविधा उस समय में इतनी उपलब्धता नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में जो वाहन की सुविधा उपलब्ध हो गई है तो लोग आते हैं, मेला का लुत्फ लेते हैं और निकल जाते हैं। ये बदलते परिवेश का दौर रहा। मेले में आज के दौर के अनुसार जो मनोरंजन के साधन हैं, जैसे झूला होता है, तो राम झूला तो हम लोग बचपन से सुनते हैं। उसमें भी ड्रैगन, सुनामी, टोरा टोरा और विभिन्न तरह के झूला का लाने का प्रयास किया गया है। वो लोग आ भी रहे हैं। इस बार जो पिछले साल झूला आपने देखा था, उससे नया झूला, नया चीज़ जो कि नहीं देखा गया होगा, वो यहाँ इस बार देखने को मिलेगा। इस बार देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बार नया नया क्या कुछ ला रहे हैं? क्योंकि 2024 में ये कहा जा रहा है कि सिंहेश्वर मेला में काफ़ी कुछ जो है आ रहा है, तो क्या नया इस बार आ रहा है? नया में पहली बात तो एक गुफा आपको माँ वैष्णो देवी की, जो वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इस गुफा में देखने के बाद उनको महसूस होगा कि वैष्णो देवी हम जाते हैं तो इस तरीके से ही पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते माँ वैष्णो का दर्शन होता है। एक नया चीज़ ये हो जाएगा। दूसरा होगा जो मछली की विभिन्न प्रजातियाँ, या गांव घर के भाषा में उसे मछली का चिड़ियाघर भी आप कह सकते हैं, वो लाया जा रहा है, जिसमें कि आपको विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, भिन्न भिन्न रंगों की मछलियाँ और विभिन्न विभिन्न वजनों की मछलियाँ देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहली बार इस इलाके में पहली बार एक नया चीज़ ये हो जाएगा। फिर झूला में जो नए नए झूला हैं, जो नए नए भी लॉन्च हुए हैं, उस झूला को लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए कि जो पुराने झूले वाले थे और आए भी थे, उनको हम लोगों ने वापस कर दिया कि ये साल एक ऐतिहासिक मेला लगना चाहिए। और बहुत कुछ नया आएगा। जादू में भी एक नया जादू, जिसमें कि जादू जो है अपने जादू से घोड़ा को गायब करेंगे, एक नया चीज़ होगा। जादू पिछले बार भी आता था, इस बार नए तरह का जादू को लाया जा रहा है। उनसे मेरी बात हो गई है, वो आ रहे हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या इस बार खास रहेगा? उनके देखने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके लिए क्या खास आप लोग कर रहे हैं? महिलाओं की मार्केटिंग से लेकर के जो बच्चों के साथ घूमना होता है, तो आप कैमरा से देख सकते हैं, इस इलाके को चिन्हित किया गया है, जो इस इलाके में ही आपको झूला और जो मार्केटिंग होती है, चूड़ी की मार्केटिंग होती है, और फिर माँ बहन अचार की मार्केटिंग करती है, घरेलू उपकरण की मार्केटिंग करती है, तो वो सारे उपकरण इस इलाके में रहेंगे, इस साइड में रहेंगे, जो कि जो परिवार के लोग हैं, माता हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, उन लोगों को उस भीड़ से मतलब नहीं होगी। फिर मार्केटिंग सेक्टर, जो चीनी के जो बर्तन होते हैं, बोन मार्केट शीशे का, वो हो जाएगा। फिर बेंत की कुर्सियाँ हो जाएगी। जो चीज़ नहीं आ पाए थे पिछले बार, या जिसने प्रयास किया था और समय कम होने की वजह से पिछले बार, या इससे पिछले बार भी समय कम मिलता था बंदोबस्त के वक्त, इस बार पर्याप्त समय मिला है 15-20 दिन का। इसलिए हम लोग को भी समय मिला है कि सबों से बात करके
जो बेहतर चीज़ उसको लाएं, जो एक नयापन महसूस हो और ये नहीं लगे जो नहीं पिछले बार भी यही था और इस बार भी यही है। यानी आपके कहने का मतलब है चूड़ी बाजार अलग होगा, अचार बाजार अलग होगा, झूले का अलग जगह होगा, नाच गाने का अलग जगह होगा, तमाम जो इस बार जो है मतलब बना दिया जाएगा। मतलब इस तरफ जो है गाना बजाना होगा, इस तरफ झूला होगा, इस तरफ जो है खाने पीने का सामान होगा, आप ये कह रहे हैं। सब सेक्टर को नक्शा बना करके सेक्टर वाइज अलग किया गया है। जैसे कॉलोनी वाइज अलग की जाती है, उसी तरह कॉलोनी वाइज इसको अलग किया गया है। जो इस इलाके में आप जा रहे हैं तो उससे संबंधित सामान की खरीदारी आप यहाँ कर लें। उस सेक्टर में जाना है तो उससे संबंधित खरीदारी आप यहाँ करें। ऐसा नहीं कि एक सामान यहाँ लें फिर उसके लिए फिर वहाँ उस भीड़ में जाना पड़े। जिस चीज़ की मार्केटिंग करनी हो, जिस चीज़ की देखने हो, उसके सबको सेक्टर वाइज अलग कर रहे हैं। इस मेले का तो काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। लोग बताते हैं कि नेपाल से भी लोग इस मेले को देखने आते थे, लेकिन इस बार जो खास कुछ ला रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? कहां कहां से लोग आएंगे और कितने हजार लोग इस मेला को देखने के लिए आने वाले हैं? देखिए, ये मेला का आज का इतिहास नहीं रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा है। और जहाँ तक बाबा सिंहेश्वर की ख्याति का सवाल है तो पत्रकार महोदय, जो राम लला की मंदिर की बात हो रही, पूरे विश्व में राम राम का जय जयकार हुआ, तो आपको यहाँ की किंवदंती है कि भगवान राम के जन्म के पूर्व राजा दशरथ यहाँ आकर के या यहाँ के संगी ऋषि को लेके पुत्रष्टि यज्ञ किए थे। शतोखर एक जगह है जो चिन्हित नहीं हुआ। तो हम लोगों का इलाका जो पिछड़ा इलाका रहा है, इसके वजह से हमारे धार्मिक पर्यटन भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी उस ज़माने में उतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको नेपाल से लेके बहुत प्रांत के लोग यहाँ सिंहेश्वर बाबा के महात्म्य देखने के लिए आते हैं। और एक मेला, ये ऐतिहासिक मेला है और भगवान शिव की आराधना दशरथ जी की, उसके बाद राम की प्राप्ति हुई। इस जगह का महात्म्य यहाँ है। अब इसको हम लोगों का दायित्व बनता है, समाज लोगों को दायित्व बनता है कि इसके काम को, इसके रूपरेखा को, इसकी भव्यता को, सुंदरता को, दिव्यता को इस तरह विकसित करें जो यहाँ के लोगों को पर्यटन में एक जगह मिले। और माननीय MLC साहब ललन बाबू ने आवाज़ उठाया था और बड़ी ही अच्छे सुनने में मिला, जो कि राजद के अजय बाबू भी मदद की थी, गुलाम गौर साहब ने भी इनका समर्थन किया था। तो एक भाईचारा का संवाद वहाँ भी देखने को मिला। ये भव्यता और दिव्यता इस जगह की शान रही है। अब जो सामाजिक समरसता का भाव मेला से बढ़ता था, गांव घर में जो रिलेशन के लोग आते थे, रहते थे, इन सब चीज़ों में एक मिलता है मौका। जब मेला भव्य होता है तो लोग घूमने आते हैं, इस बहाने जो रिलेशन के छूटे हुए लोग हैं वो भी आते हैं। एक सामाजिक समरसता के राह खुलता है, भाव बनता है, जो कि हम वहाँ जाते हैं। सकते हैं। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।